नमस्कार। सबसे पहले असम के कैबिनेट मिनिस्टर नंदिता गर्लसी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कोकराझार में आया, आज की एक प्रोग्राम में अटेंड करके सबको एड्रेस किया। सो बीटीसी चीफ प्रमोद बड़ो जी और यहाँ उपस्थित हमारा कैलाश सुब्बे जी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट, आज के समारोह की चीफ गेस्ट, और मेजर जनरल दिनेश हुडा, और यहाँ पे उपस्थित अन्य व्यक्तिगण, डिस्टिंग्विश पर्सन प्रेजेंट हियर, ऑनरेबल MLAs and from the district administrations, deputy commissioner, and all football lovers. इनॉग्रल स्पीच प्रमोद बड़ो जी से जो सुना है, तो यहाँ का जो सोच विचार है, दिल में जो बात है, वही बात उन्होंने कहा। और नंदिता गर्लसा जी ने एक शुभेच्छा दिया। कोकराझार में एक जो ऐतिहासिक जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होते जा रहा है, तो ये सफल हो, क्योंकि हमको मालूम है कि 132 एडिशन और डुरांड कप एशिया में सबसे पुराना टूर्नामेंट है और सारे भारत में थर्ड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ऐसा हमको मालूम है। तो यही टूर्नामेंट कोकराझार में होने जा रहा है, जिस कोकराझार को कुछ ये जानने का कारण दूसरा था। एक समय में 10 साल पहले या 20 साल पहले ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का बात हम लोग सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज वही टूर्नामेंट यहाँ होने जा रहा है। मैं पहले यही बात करना चाहूँगा कि इस एरिया में पीस लाने में आर्म फोर्सेस का बहुत सारा भूमिका है, और आपका जो पॉजिटिव रोल है, इसके लिए यह पॉजिटिविटी बढ़ गया है। दो हिस्से में, दो क्षेत्र में हम पॉजिटिविटी दिखाई देता है आज। सो वन, देयर इज अ टेंडेंसी टू सर्व द नेशन बाय जॉइनिंग इन द आर्म फोर्सेस। अब SSB हो, CRPF हो, आर्मी हो, प्री रिक्रूटमेंट रैली आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके जरिए कितनी लोगों को आर्मी में नौकरी मिलता है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट थोड़ा सा डेवलप होता है इसमें कि हम लोग भी नेशन के लिए काम करना है। और दूसरी बात है कि एक नॉर्मल सिचुएशन आया है आपकी वजह से, तो इसीलिए फुटबॉल की दुनिया में आगे बढ़ने की बात हम सोच सकते हैं। नॉट ओनली इन द फुटबॉल, इवन द बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर साइनिंग इन अदर सेक्टर्स लाइक द उशू और आर्चरी, और मे बी इन द बॉक्सिंग ऑल्सो। तो वो लोग असम के लिए एक नाम लेके आया है और अपने अपने लेवल में एक साइन किया है, लोग साइनिंग एट देयर ओन लेवल। कोकराझार को असम के लिए एक फुटबॉल हब कहा जाता था, क्योंकि जितना भी फुटबॉलर असम में जाने माने लोग होता है, ये यहाँ से निकलता था। कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो 30-40 साल पहले ही एशियन लेवल में भी खेलने का ले गया था, और आज ऐसा एक परिस्थिति आ गया क्या कि वुमेन फुटबॉल में यहाँ का लड़की जो अपूर्णा नर्जरी, वो इंडिया टीम को लीड कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति इसीलिए आया है, टैलेंट और जो टैलेंट तो है इधर, हर लड़का किसी न किसी गेम में एक्सपर्ट है, उनको का पोटेंशियल्स है, लेकिन यहाँ का जो हालत था, ये हालत के लिए निकाल के नहीं आ पाया था। लेकिन आज फीस आ गया, यहाँ स्टेबिलिटी आ गया, तो सोशल पीस इसीलिए आया है। यहाँ आपका भी बहुत बड़ा योगदान है।
और जो पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी आ गया, इसमें भी आप बहुत बड़ा योगदान देता आया है और देने जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ सीमा को सुरक्षा करना या कोई आतंकवाद से लड़ना या किसी दुश्मन के साथ लड़ना उसी में सीमित ना रह के आप लोग अभी करियर ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं और यूथ को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप आर्म्स फोर्सेस में कैसे ज्वाइन कर सकता है, कैसा काम कर सकता है. सो दिस इज द व्हाट रोल प्लेड बाय द आर्म फोर्सेस present here in the BTAD area, particularly in Kokrajhar, that is developing a positive mindset, positive attitude, especially and what the tendency to serve the nation by joining armed forces and playing for the nation. और स्पोर्ट्स के इलाके में हम अपने आप के लिए खेलते थे या हम अपने आप में ही टूर्नामेंट रखते थे. नेशनल लेवल में जाने के सोच नहीं सकता था 20-30 साल पहले. तो आजकल यहाँ का युवा भी या जो लड़का लड़की जो भी है वो नेशन के लिए खेलने की बात करते हैं या इंटरनेशनल लेवल में नेशन के लिए मेडल जीत के नाम लेने के लिए, नाम लाने के लिए खेलते हैं. यहाँ लेवल तक के गया है. तो दुरान कप का जो आना और यहाँ 5 तारीख से लेके 26 अगस्त तक जो खेल हमको देखने को मिलेगा, क्वार्टर फाइनल, ये जरूर यहाँ की फुटबॉल जो लवर्स है या खिलुए हैं, जो लोग खेलते हैं फुटबॉल, उनके मन में एक नई उमंग डाल देगा. ये नई जश से फुटबॉल के क्षेत्र को आगे लेके जाने में मदद जरूर करेगा. इसीलिए मैं इंडियन आर्मी को धन्यवाद देता हूं और स्पेशली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन, उन्होंने पहले भी आ चुका है यहाँ और देख भी गया यहाँ का जो नौजवान है वो फुटबॉल में कैसे आगे बढ़ रही है. तो उनको भी मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ. और असम की जो कैबिनेट मिनिस्टर मैडम नंदिता गारलोसा, उनको भी मैं, क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ लेकिन मैं इसी जगह से ही हूँ, यहाँ का ही जन्म हुआ, यहाँ का ही मैं सब कर्मभूमि जन्मभूमि सब कुछ मेरा ही है. तो यहाँ अगर इतना बड़ा एक प्रोग्राम देखने को मौका मिलेगा, दैट इज़ ए वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर अस. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.